अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पीएसटी सीटी के टेस्ट जब हम कंप्लीट सॉल्व कर लें तो मैथमेटिक्स के पोर्शन को हम डिटेल के साथ और ट्रिक के साथ सॉल्व करते होते हैं। तो उसी सिलसिले में ये तकरीबन 46वां जो है ना पार्ट है, जो पास्ट जो पेपर हुए हैं पीएसटी के सिटी के, जो हज़ारा डिवीज़न, रिया खान डिवीज़न, पेशावर डिवीज़न के जो टेस्ट हुए हैं, मैथमेटिक्स का पोर्शन हम अलग सॉल्व करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ वीडियो को लाजमी लाइक किया करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 से आप देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 94 जो है, द सेट ऑफ ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म p डिवाइडेड बाई q वेयर डैश इज कॉल्ड द सेट ऑफ रेशनल नंबर। दोस्तों, रेशनल नंबर हमारे पास वो होता है जिसको p डिवाइडेड बाई q की फॉर्म में लिख सकें। p डिवाइडेड बाई q का मतलब है यानी जिस तरह 1/3 है आपके पास, यानी बटे की सूरत में आप उसको लिख सकें ऐसा नंबर, यानी अगर वो डेसिमल में भी है उसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सके, इसको कहते हैं रेशनल नंबर। अब यहाँ पर जो कंडीशंस गिवन है, यानी p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इक्वल टू 0। तो दोस्तों ये जो q इक्वल टू 0 अगर हो जाए, यानी अगर 1 डिवाइडेड बाई 0 हो जाए नीचे, यानी q की जगह 0 हो जाए, तो ये तो अनडिफाइन हो जाएगा, क्योंकि कभी अगर 1 को आप 0 पे डिवाइड करेंगे आप डिवाइड नहीं कर सकते, ये अनडिफाइन है, ये तो हो ही नहीं सकता, इन्फिनिटी की आएगा। दूसरी ज़बान में इसको मैथमेटिक्स का ये सिंबल है, इन्फिनिटी इसको कह सकते हैं आप। जो दूसरा कंडीशन है, कंडीशन 2 पर आते हैं, p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। और जो तीसरा कंडीशन है, p q आर नेचुरल नंबर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो तीसरा जो कंडीशन है, फिर सेकंड कंडीशन पर भी हम बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो थर्ड कंडीशन है, p एंड q आर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपके पास 1 2 3 और ये जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 एन प्लस सो 1, इस तरह जितने भी ये नंबर्स हैं ये नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, n से इसको मैथमेटिक्स में डिनोट करते होते हैं, तो इसको कहते हैं नेचुरल नंबर। लेकिन आपके पास नेगेटिव का नंबर भी आ सकता है जो नेचुरल, तो लिहाजा ये कंडीशन भी आपके पास गलत है और ये भी गलत है। तो अब अगला जो फोर्थ कंडीशन है, p और q आर नेचुरल नंबर एंड q इक्वल टू 0। अब q इक्वल टू 0 तो हो ही नहीं सकता, ये तो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर बटा में आ जाए 0, डिवाइड में आ जाए, डिनोमिनेटर में आ जाए, तो वो चीज़ तो अनडिफाइंड। तो लिहाजा एक ही कंडीशन आपके पास बचता है, वो ये है सेकंड कंडीशन। इसको भी समझने की ज़रूरत है। p एंड q आर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स है, प्लस भी हो सकते हैं माइनस भी हो सकते हैं, एंड q नॉट इक्वल टू 0, तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो सेकंड ऑप्शन था ये बिल्कुल करेक्ट है। अब हम जो बाकी क्वेश्चंस हैं उसकी तरफ भी चलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 95, यानी x सच दैट करली ब्रैकेट स्टार्ट x एंड सच दैट x मेंबर है n का, n 1 इज लेस देन और इक्वल टू x एंड x लेस देन 4। तो इसको भी हम डिटेल से हमने सॉल्व किया है, आगे जाते हैं। और नीचे क्वेश्चन नंबर 96 जो है, फाइंड थीटा, जो ग्रीक वर्ड है, लैटिन और ग्रीक वर्ड थीटा जो एंगल के लिए है, व्हेन l इक्वल टू 30 सेंटीमीटर एंड r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो जितने भी हमारे पास एंगल्स होते हैं, या तो उसको हम उसकी जो मेजरमेंट करते हैं या तो रेडियन में करते हैं या डिग्री उसमें करते हैं। तो चलो इस क्वेश्चंस को भी हमने सॉल्व किया है डिटेल से, आगे जाकर इसको देखते हैं। चलो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बाकी क्वेश्चंस का। तो चलो इस क्वेश्चंस को भी स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 92 जो पेपर में आया था, फाइंड 2 डिजिट नंबर यानी हुज सम इज़ 45 एंड हुज HCF इज़ 3। अब यहाँ पर जो सोल्यूशन है, इनमें से आप मुख्तलिफ नंबर आप चेक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप HCF निकालना चाहते हैं, इस फाइंड 2 डिजिट नंबर यानी हुज सम इज़ 45 एंड हुज HCF इज़ दिस। तो मुख्तलिफ तरीक़ों से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से आप 9 और 36 को ले लेते हैं। 9 9 चुक 36, तो इसका HCF जो है वो 9 आ रहा है। यहाँ पर जो डिवाइज़र है वो ये। अगर इसी तरह आप 15 और 30 को ले लेते हैं, तो 15 2 ज़ार 30, तो इसका HCF ये आता है। तो वो 2 नंबर का HCF तो हमारे पास 3 आना चाहिए। लिहाजा अगर ये तीसरा नंबर ये आप ले लेते हैं, 21 और 24, 21 1 ज़ार 21, तो पीछे आ जाएगा 3, 21 3 7 ज़ार 21 और लिहाजा ये इसका HCF है।
तो हमारे पास यही वो दो नंबर है 21 + 24। अगर इन दोनों को जमा कर लें तो ये 45 आ जाएगा। और इनका HCF आप पहले ही निकाल चुके हैं कि इसका HCF जो है वो आपके पास 3 के इक्वल आ रहा है। तो यही हमारे पास जो डी ऑप्शन था क्वेश्चन में, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यही हमारे पास इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन था। तो इस तरह मुख्तलिफ ट्रिक्स के साथ देख कर भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किसका HCF। तो फ़ौरन विदिन अ मिनट से पहले विदिन अ सेकंड आप जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं अच्छे तरीके से। अब अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। तो इस तरह हमारे पास एक और जो क्वेश्चन था वो था 96 पेज पर 96 क्वेश्चंस था जो टेस्ट में आया था। फाइंड थीटा व्हेन L = 30 सेंटीमीटर एंड R = 60 सेंटीमीटर। 2R यानी 2 रेडियन, 3 रेडियन और 4 रेडियन। रेडियन बेसिकली जो थीटा है, जो एंगल है, एंगल के दो ही हमारे पास यूनिट्स हैं, एक या तो थीटा है या रेडियन। तो 5R यानी 5 रेडियन। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एज वी नो दैट, जिस तरह आपके पास L की वैल्यू है 30 सेंटीमीटर और R की वैल्यू है आपके पास 6 सेंटीमीटर और थीटा को फाइंड आउट करना है। तो एज वी नो दैट, जैसा कि एक मशहूर इक्वेशन है L = R थीटा, तो यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो इसको R पे डिवाइड कर लें। तो थीटा इज़ इक्वल टू L डिवाइडेड बाई R। तो L और R की, L की वैल्यू है हमारे पास 30 सेंटीमीटर और जबकि इसकी वैल्यू है वो आपके पास 6। तो 6 5 * 30। तो इसमें हमारे पास ये जो रेडियन था, यहाँ पर ऊपर मैं दिखा दूँ 5 रेडियन, ये इसका बिल्कुल जो है ना हमारे पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन था। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और साथ साथ वीडियो को एक बार लाजमी लाइक किया करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आएँ, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो चलो नेक्स्ट जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी कर लेते हैं। तो नेक्स्ट एक और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95। x यानी सच दैट x मेंबर है n का एन 1 < x एंड x < 4। तो हमारे पास ये किसके इक्वल आएगा? तो चलो सॉल्व करते हैं। ये जो गिवन इंटरवल है 1 < x एंड x < 4, तो इसको अगर हम यहाँ से लिखना चाहें तो ऐसे भी इसको, इस इक्वेशन को हम इसको लिख सकते हैं x > R = 1 और x < 4। अगर आप नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं, नंबर लाइन है यहाँ पे 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 और -4। यहाँ से ये कहते हैं कि ये < R = तो लिहाजा ये जो पॉइंट है इसको मैं शेडेड कर लेता हूँ, ये इसमें इन्वॉल्व है, एक्सक्लूड है, जबकि यहाँ तक आ रहा है और इसको मैंने ब्लिंक छोड़ दिया, लिहाजा इसमें ये इंक्लूड नहीं है बल्कि एक्सक्लूड है। तो हमारे पास यहाँ से जो नंबर आ रहे हैं 0 1, यहाँ पर जो नंबर आ रहे हैं कि ये x < 1 है, यानी यहाँ पर सॉरी ये नहीं बनाता है, यहाँ पर इसको शेडेड करना है, ये 1 के ऊपर, यहाँ से तो 0 है, 1 इसमें शामिल है। तो 1 के ऊपर हमने इसको कर लिया कि 1 भी इसमें < R = यानी x की वैल्यू या तो ग्रेटर है 1 से या x = 1 है। तो लिहाजा ये पॉइंट जो है ये इसमें इंक्लूड है, जबकि <4 का मतलब इससे छोटा है, ये पॉइंट इसमें एक्सक्लूड है। तो 1 2 3 इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा 1 2 और 3, और यही हमारे पास ए ऑप्शन में मौजूद है और यही हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं ये ट्रिक और ये प्रोसेस, जो प्रोसीजर है सिंपल सा, ये आप समझ गए होंगे। तो इसी तरह जो आपके पेपर में हैं जो हज़ारा डिवीज़न, उसके भी हमने मैथमेटिक्स का पोर्शन सॉल्व किया है, और जो पेशावर डिवीज़न का थोड़ा बहुत सिटी का जो रहता है मैथमेटिक्स पोर्शन, वो भी हम साथ साथ पीएसटी और सिटी का मैथमेटिक्स पोर्शन साथ साथ सॉल्व करते होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए आप चैनल को लाजमी जो है ना सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नहीं हैं, और वीडियो को लाजमी एक बार लाइक किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।